अल्फा एक ऐसी मूवी जिसमें आलिया भट्ट की फाइट और गुंडों की हाइट स्पाई यूनिवर्स को खत्म करने के लिए काफी थी, तो झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मूवी की शुरुआत होती है जहां पर एक जंग में फौजी मर चुके होते हैं, लेकिन ये दोनों बॉबी देओल और अनिल कपूर बच जाते हैं। मैं क्या सोच रहा था कि ये दोनों लपेट दिए जाते और ऑडियंस बच जाती, जहाँ पर ये छपरी हेयर स्टाइल में बॉबी देओल अपने सीनियर अनिल कपूर को अल्फा प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से फौजियों में कैप्टन अमेरिका की आत्मा घुस जाएगी और वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हर जंग में इनके फौजी लपेटे जाते हैं, लेकिन ये बच जाते हैं। तो इनको फौजियों की जान की परवाह होती है घंटा। इन मरे हुए फौजियों के लिए इनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़ो, सैड एक्सप्रेशन भी नजर नहीं आ रहे। 3 साल बाद अल्फा प्रोग्राम के फौजियों की ताकत दिखाते हैं। टीम अल्फा सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। और इस अल्फा सीरम से इनको ताकत मिलती है, जिस सीरम को कैप्टन अमेरिका की पिचकारी से बनाया गया है। असली सारी बकचोदी तो विक्रांत की बीवी से शुरू होती है, जिसको दिल की बीमारी की वजह से बच्चा पैदा नहीं होता। तो डॉक्टर एडवाइस देता है, प्रेगनेंसी में माँ के हार्ट को डबल काम करना पड़ता है, पर तुम्हारा हार्ट ये नहीं झेल पाएगा। अबॉर्शन करा लो। अरे आंटी अबॉर्शन करवा लो, अपनी परवाह नहीं तो कम से कम ऑडियंस की कर लो। लेकिन ये बकचोद आंटी नहीं मानती। ये सब सुनकर विक्रांत परेशान होने लगा, क्योंकि विक्रांत खुद को रंडवा नहीं देख सकता। तो बस वही पिचकारी से बना हुआ सीरम अपनी वाइफ को लगाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर है, वो बच जाएगी। जानकी का हार्ट ठीक हो रहा है। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन थिएटर में बैठे ऑडियंस की जान का क्या? अरे इसकी माँ का मगरमच्छ मारूं। बाद में पता चलता है कि ये सीरम लोगों की जान लेता है। पिचकारी की भी साइड इफेक्ट्स। ओह इट्स क्रेजी। बोला था ना फौजियों की जान की परवाह घंटा। वहाँ पर जब फौजी मरे तो एक आंसू नहीं, लेकिन जब बीवी और बच्चों पर आई तो अब इसकी माँ के मगरमच्छ के आंसू। हम जानकी को नहीं बचा पाए। अरे इस बच्चे को भी लपेट लो, क्योंकि वो बड़ी होकर ऑडियंस को लपेटने वाली है। मुझे ऑडियंस के लिए घंटा फर्क पड़ता है। विक्रांत सर से कुछ तो सीखना चाहिए। शराब। बॉबी देओल अनिल कपूर की बेटी को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उस बच्चे में सीरम की पावर्स होती है, और अनिल कपूर को मरी हुई बच्ची दे देता है। बॉबी देओल को उनके ऑफिसर्स इस पिचकारी वाली सीरम के लिए कम पोस्ट देकर बोला, गूंगे तुझे फौज में भर्ती किसने किया? लेकिन ऑफिसर्स ये भूल गए थे कि गूंगा अब गूंगा नहीं रहा, गूंगा अब बोल सकता है। तो बस उसी खुशी में कम पोस्ट देकर अलग जगह भेज दिया चौकीदारी करने के लिए। कोई बात नहीं, 2 पैक लगाकर सब भूल जा। ओह ये तो सीरियस हो गया। इससे अच्छा मूवी को खत्म करने का बोल देता। तो बस फिर भी बॉबी देओल चुपके से अल्फा प्रोग्राम चलाने लगा, और अनिल कपूर की बेटी यानी आलिया को भी ट्रेन करने लगा, क्योंकि आलिया की रगों में खून की जगह उस पिचकारी से बना हुआ सीरम दौड़ रहा है। लेकिन एक सेकंड, इस गूंगे की तो अलग जगह पोस्ट लगी है, तो ये यहाँ ट्रेनिंग कैसे देगा? जो हम तो चौकीदारी कर रहे हैं, पर हम पर कोई चौकीदारी ना करता। अरे ये क्या बोल रहा है? तेरी माँ का मगरमच्छ मारू, तू तो गूंगा ही सही था। खैर ये लॉजिक वाले सवाल नहीं पूछते हैं। सर कैसे? ये डॉक्टर तो बड़ा बकचोद आदमी है। काम करने के बजाय फालतू में बकचोदी किए जा रहा है। काम चोर, सवाल मत कर, काम कर। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे बकचोद बुलाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान जब बॉबी देओल को एनिमल मूवी जैसी स्क्रिप्ट नहीं मिली तो बकचोद बच्ची को गाल पर एक रेपटा लगा देता है। इसकी माँ का तो फाइनली आलिया अपनी बिना किसी ट्रेनिंग के लोगों को मारने लग जाती है, क्योंकि सारी मूवी में तो ट्रेनिंग इस लड़की ने की है, क्योंकि यहाँ पर राइटर ने मूवी से पहले ही फिजिक्स और लॉजिक को स्क्रिप्ट में ही लपेट लिया था। बाकी बची एक्टिंग, उसको आलिया ने मूवी में ही लपेट लिया। शराब। तो आप इन सब मुर्दा चीजों को जिंदा करने की नाकाम कोशिश मत करना। आलिया ने जिन जिन को मारा उसकी जानकारी अनिल कपूर को मिल जाती है। सब काम चोर है। इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन मजाल है कि कोई ऑफिसर बाहर निकलकर इंक्वायरी करे। फिर मूवी में अनिल कपूर को याद आता है, मेरे पास दिमाग भी तो है ना, क्यों ना उसको तकलीफ देकर कुछ सोच लूं। फाइनली अनिल कपूर ऑडियंस की मेंटल हेल्थ का सोचते हुए ये समझकर मूवी को आगे बढ़ाते हैं कि ये जाने उस पिचकारी वाली सीरम की वजह से हो रही है। फिर आलिया अपना पसंद का नशा करके अपनी ट्रेनिंग वाली जगह पर आती है, लेकिन मुझे वहां पर पता चला कि आलिया इतने खतरनाक तरीके से मारती है कि डर के मारे बाइक की स्टैंड आलिया के नीचे करने से पहले खुद ही नीचे हो जाती है। देख रहे हो पिचकारी वाली सीरम की पावर? मैं तो कहता हूँ तुम भी ट्राई कर लो। आलिया ने उन 4 लोगों को मारकर इस बेकार मूवी में और एक्टिंग करने से उनको बचा लिया, लेकिन हमारा क्या? तुम्हें लगेगा कि आलिया ने उन 4 लोगों को मारकर अब ये अपने बेसमेंट में आराम करेगी, लेकिन तुम कैसे भूल गए कि आलिया को एक जहरीले नशे की लत लग चुकी है? तो बस फिर अपने ही लोगों को बिना किसी वजह लपेटने लगी। अरे तू थोड़ा कम जज्बाती हो, वहाँ से भी गोली मार सकता है। करीब आकर जादू की झप्पी देने मत आ। शी इज मैरिड। अबे सालो, वहीं से गोली मारकर मूवी को खत्म क्यों नहीं कर देते? करीब आना लाजमी है क्या? ओह इनको स्क्रिप्ट फॉलो करने के पैसे मिले हैं। लॉजिक को फॉलो करते तो इस बेकार मूवी में एक्टिंग के नाम पर ये बकचोदी थोड़ी ना करते। सीता तू ये क्या कर रही है? लॉजिक वाले सवाल नहीं पूछते, वरना ये मार दिया।
अब और आगे झेलते हैं। अरे बहन, पता है आपके अंदर पावर्स हैं, लेकिन किसी एक की भी गोली आपको लग गई तो आपका नशा पता अनाथ हो जाएगा। मतलब आपके बाद तो उस जहरीले नशे को कोई नहीं करेगा। टिपिकल इंडियन वुमन जी। यहाँ तो गुंडों की कोई इज्जत ही नहीं है। किसी को बिना मुक्का मारे उसका खून निकाला जाता है, किसी को दूर से सिर्फ डंडा मार के ही बेहोश किया जाता है, और कोई बस अपनी बारी का वेट कर रहा है कि मुझे कब लपेटा जाएगा। आलिया से लड़ते लड़ते गुंडों को घुटनों में दर्द हो गया होगा। अब वो भी क्या करें, बेचारी आलिया की उनसे हाइट ही बहुत छोटी है। आलिया की एक्टिंग को देख कर नहीं तो गुंडों के घुटनों के दर्द को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। गुंडे आलिया की बिना एक्सप्रेशन वाली एक्टिंग को देखकर आलिया को वहाँ से भगा देते हैं और खुद वहीं आग में मर जाते हैं। मूवी में वहाँ बेसमेंट जलता है और थिएटर में ऑडियंस की जली। इसकी माँ सीन चेंज होता है जहां अनिल कपूर बॉबी देओल से मिलता है और ये सब पूछता है, और बॉबी देओल रहा सच्चा देशभक्त तो बस सब सच बता देता है कि तुम्हारी छोरी छोरों से कम है के, मतलब उन सब लोगों को उसी ने लपेटा है और उसकी वजह वो पिचकारी वाला सीरम है। फिर कहता है लॉजिक और फिजिक्स हम शर्मिंदा हैं क्योंकि अनिल कपूर की छोरी जिंदा है। फिर अनिल कपूर कहता है बकचोदी मत कर। बॉबी देओल कहता है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, मतलब वो देश और मेरे लोगों को लपेट रही है तो इसीलिए मैं उसको मार दूंगा। Shut up. अरे जब कॉफी पीनी ही नहीं थी तो बनाई क्यों, घमंड किसे दिखा रही है, गिलास धोकर रखना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्पेन में जहां लड़की सीख के कंपनी का ऐड करते नजर आती है। बाद में पता चलता है वो लड़की अनिल कपूर की दूसरी बेटी है क्योंकि अनिल कपूर को जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। ओह सॉरी, अनिल कपूर की वाइफ को, वो भी अलग अलग शक्ल के बच्चे पैदा हुए थे। दिखते अलग है पर है जुड़वा। और डॉक्टर ने ये बात छुपा कर रखी थी क्योंकि बॉबी देओल अनिल कपूर के बच्चों के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धो के पड़ा था, वरना ये बच्ची भी ट्रेनिंग के लिए ले जाता और वहाँ पर ट्रेनिंग के नाम उसको भी गाल पर चपेड़े मारता। तो बस इसी डर से अनिल कपूर और डॉक्टर ने बॉबी देओल से ये बात छुपाई। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखने वाले का नशा पता कम हो रहा था, मूवी एंडिंग की तरफ जा रही थी। अब अनिल कपूर और उसकी बेटी यानी शर्वरी को पता चल जाता है दो बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, एक सीता और दूसरी दुर्गा। मैं अकेला अपनी जान पर खेलकर अपनी बेटी को बचाने के बजाय तुझे भी साथ ले जाऊंगा। पहले एक खतरे में होती है, बाद में ये बाप दोनों बेटियों को खतरे में डाल देता है। वाह बाप हो तो ऐसा। आलिया 4 लोगों को मारकर अब अनिल कपूर की लेना चाहती है, जान लेना चाहती है। तो स्पेन से कश्मीर आते ही अपनी बहन शर्वरी से लड़ाई करती है और इन दोनों की फाइट कम बकचोदी ज्यादा लगती है। गली में आंटीज की लड़ाई की तरह इन दोनों की लड़ाई चल रही होती है। उसी दौरान अनिल कपूर पहुंच जाता है, उन दोनों को रोकने या समझाने के बजाय बंदूक तान देता है आलिया पर। वाह बाप हो तो ऐसा। और आलिया करती है जहरीला नशा तो बस अपने बाप को बिना मारे बेहोश कर देती है और साथ में शर्वरी को भी बिना मारे बेहोश कर देती है। देख रहे हो नशे का कमाल। अरे वो तेरा बाप है। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? इतनी सारी बकचोदी करने के बाद आलिया बताती है कि मुझे इस डॉक्टर ने सब सच बता दिया था कि बॉबी देओल को एनिमल मूवी के बाद कोई अच्छी मूवी ना मिलने पर मेरे साथ काम करके मुझे ही लपेटना चाहता है। और ये सब बताकर उस डॉक्टर को रियलाइज होता है कि इस मूवी में और एक्टिंग करने से अच्छा मैं खुद को लपेट ही लूं, तो बस खुद को गोली मार देता है। तो ये सब कुछ अनिल कपूर और शर्वरी को बताकर उनको छोड़ देती है। अरे जब सब कुछ पहले से ही मालूम हो चुका था तो अपने बाप को और अपनी बहन को मारने की क्या जरूरत थी, ये सब कुछ बकचोदी करने की क्या जरूरत थी। साला ये नशा चीज ही ऐसी है। बॉबी देओल अपने गुंडे यहाँ भेजता है। जब आलिया उनकी जगह का पता लगा सकती है तो ये गूंगा क्यों नहीं। इसकी माँ का अनिल कपूर आलिया को कहता है पते को लाइटली मत लो सीता, अपने जंगल का शेर है वो। और आलिया कहती है शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है, खूंखार होने की। असली शिकार तो शेरनी करती है। बकचोदी मत कर, असली शेरनी तो नशा करती है। अनिल कपूर गुंडों को देखकर अपने घर को लोहे की दीवारों से छुपा देता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सालों को बाहर से इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिली और घर में 2 बाइक्स क्यों थी जिनमें पेट्रोल भी है। ये यहाँ पर इतने सालों से सीसीटीवी कैमरा कैसे चल रहे हैं। और सॉरी भूल गया था, लॉजिक की तो स्क्रिप्ट में ही मौत हो गई थी। तो इस सब बकचोदी के बाद अनिल कपूर सबको लपेट लेता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पानी में कूदने से पहले शर्वरी के बैग का कलर ब्लैक होता है और गिरने के बाद बैग का कलर ऑरेंज हो जाता है और पानी में गिरते ही फिर से बैग का कलर ब्लैक हो जाता है। वाह, इस मूवी में बकचोदी तो टॉप पर है। ये दोनों अपने बाप को लड़ाई में छोड़ने के बाद परेशान होने की बजाय यहाँ एंजॉय करती हैं। अपने गुंडों को भेजने के बाद बॉबी देओल खुद आता है और अनिल कपूर बॉबी देओल को पकड़ लेता है और पूछता है क्या है ये ऑपरेशन ओडिसी? क्या करेगा तू अल्फा के साथ? और बस फिर क्या, पहले आलिया इससे बंदूक छीनती है और बाद में बॉबी देओल छीनता है। यहाँ पर बॉबी देओल ने आलिया और शर्वरी की लोकेशन का पता लगा लिया और यहाँ पर आलिया और शर्वरी दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर इनका ऋतिक रोशन वेट करता है। यहाँ पर ऋतिक रोशन उनको बॉबी देओल से किस तरह बचा जा सके बताने के बजाय ये बकचोदी करता है। एक परफेक्ट मंडला को बनाने में कभी कभी सालों साल लग जाते हैं, पर जब वो तैयार हो जाता है
तो ये माउस उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अबे ये तो सीधा सीधा बकचोदी है, काम की बात कर। गुंडे आ गए हैं। अब ऋतिक रोशन उठकर गुंडों को मारने के बजाय वहां पर बैठकर ऑरा फार्मिंग करने का सोचता है। इतने सारे गुंडे आने के बाद भी ऋतिक रोशन बैठा रहा। ऋतिक रोशन को आलिया और शर्वरी की जान की घंटा परवाह है। फालतू में ये दोनों यहाँ आ गए। ऋतिक रोशन ऑरा फार्मिंग करने के बाद अपनी मर्जी से फाइट करने लगता है। इस तरह का फालतू कैमियो मैंने किसी मूवी में नहीं देखा। खैर, सबको लपेटने के बाद आलिया अनिल कपूर को छुड़ाने जाती है, वो भी अकेली। तो बॉबी देओल आलिया और अनिल कपूर को पकड़कर मारने के बजाय हर मूवी की स्क्रिप्ट की तरह आलिया और अनिल कपूर के बिना पूछे अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। अरे जब किसी को तेरी बैक स्टोरी में इंटरेस्ट ही नहीं तो बता क्यों रहा है? ओह, ये मूवी इसीलिए बेकार है क्योंकि बॉबी देओल इस मूवी में बोल सकता है। यहाँ पर बॉबी देओल रिवील करता है कि वो पाकिस्तानी स्पाई है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर बॉबी देओल आलिया को बताता है अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तेरी बहन की चाहिए। नहीं समझा? मतलब उसमें भी सीरम की पावर है तो मुझे उसका सिंपल चाहिए। अरे बकचोदी काहे की, जब आलिया को पकड़ लिया है, आलिया तेरे सामने तो है, तो उसी से सिंपल ले लेना। हमारे पास एक ही तो जान है, कितनी बार लोगे? फिर बॉबी देओल ऑडियंस की परवाह ना करते हुए आलिया और अनिल कपूर को मारने के बजाय उन दोनों को जिंदा छोड़ देता है कि ये दोनों बाद में यहाँ मर जाएंगे। साला इसकी माँ का मगरमच्छ मारूं। तो फिर क्या था, आलिया और अनिल कपूर को फिर से स्क्रिप्ट ने बचा लिया। इन दोनों की जान बच गई, लेकिन ऑडियंस की फिर जान पे आ गई। फिर आलिया और अनिल कपूर वहां से बचकर शर्वरी को बचाने और ऑडियंस की बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और उनको उसी लोकेशन पे ये पायलट ले जाता है। यहाँ पर जो फाइट होती है उसमें लड़ाई कम और बकचोदी ज्यादा होती है, क्योंकि चारों तरफ बॉबी देओल के आदमी, लेकिन एक भी गोली इन तीनों को नहीं मारेंगे, लेकिन खुद गोलियों से कम और आलिया की बिना एक्सप्रेशन वाली एक्टिंग को देखकर मर जाएंगे। और लास्ट में बॉबी देओल और आलिया की फाइट होती है। फालतू में ऑडियंस ने इस मूवी को देखने के लिए टिकट के पैसे दिए, तो ऑडियंस ने कर दिए अपने पैसे जाया। आलिया और बॉबी देओल की फाइट को देखकर मुझे लगता है कि इस फाइट के बाद बॉबी देओल ने घुटनों का मसाज जरूर करवाया होगा, क्योंकि आलिया से लड़ने की सजा मौत नहीं बल्कि घुटनों का दर्द है।